कब ये थमेगी? आम जनता यही चाह रही है। 1 मई से लेकर के आज तक 41 दिनों में लगभग 23 बार दाम बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल का। इस बीच हम लोगों को थोड़ा सा शांति हुई है, नहीं पूछा जा रहा है, अन्यथा हम लोगों को भी लगातार परेशानी आ रही थी। बार बार ग्राहकों से बताना पड़ रहा था कि भैया आज दाम फिर बढ़ गया है। कोई कहता था कि कल हमने इतने रुपए में इतने ml तेल लिया था, आज इतना कम क्यों हो गया, तो फिर उसको हम निकल करके ऑफिस से बताते हैं कि भैया आज का दाम बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको 1 ml तेल कम मिला हुआ है। आखिर कब रुके, कब ये सिलसिला जो है, अगर 23 दिन लगातार जो है बढ़ा हुआ है, अगर 41 दिनों की बात करें तो फिर थमेगा कब? उनकी जो पॉलिसी है उनको खुद को समझ में नहीं आ रही है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जनता लगातार परेशान है। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, कच्चे तेल की कीमतों से भी अब वो मेल नहीं खा रहा है। इतना दिलचस्प होगा क्योंकि आम जनता काफ़ी आक्रोशित है और आम जनता ने यह भी कहा है कि अगर दाम में कंट्रोल नहीं होगा तो 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना होगा। देखिए, इस कोरोना काल में वैसे भी इंसान एकदम हार चुका है, व्यापार एकदम ठप है, जो इंसान पास पूंजी थी सब खत्म हो चुकी है। ऊपर से ये पेट्रोल का दाम बढ़ने से इंसान एकदम निराश हो चुका है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में कई जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जिसके कारण आम जनता का हाल बेहाल है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में भी आम जनता की पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने चिंता बढ़ा रखी है। जानकारी के अनुसार बीते 41 दिनों में 23 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मई में कुल 17 बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं जून में अब तक 6 बार दाम बढ़ चुके हैं। इसके कारण संगम शहर प्रयागराज में लोगों में काफी आक्रोश है। आम जनता का कहना है कि महंगाई चरम पर है। अगर जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार ने कम नहीं किए तो आने वाले 2022 चुनाव में मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। नहीं, पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि तो हम लोग का लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी कमी आई है, जो कि हम लोग मतलब जैसे आम आदमी की होती है जो कमाई, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इसमें। क्योंकि जो पेट्रोल दाम है आप देखते रहिए कि मतलब हमेशा बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। उसको क्या कहना चाहते हैं? घटाते हैं 25 पैसे बस। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मुझे ये कहना है कि मतलब जो आप जिस चीज़ पे आए थे आप बेस बना के कि हम महंगाई को कम करेंगे, वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है मेरे हिसाब से। 2022 में भी चुनाव है तो क्या आप? नहीं, मैं तो मतलब इनके पक्ष में नहीं हूँ। जो चीज़ हमने इनसे अपेक्षा की थी वो मतलब उस चीज़ पे खरे नहीं उतरे। समस्या है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और पेट्रोल डीजल का बोझ तो आम जनता पे पड़ता है, गवर्नमेंट तो बोझ पड़ता नहीं। उनको तो पता भी नहीं होगा क्या किस रेट में पेट्रोल होगा, ये गवर्नमेंट को नहीं पता। उनको तो सब गवर्नमेंट ही उनको मैनेज करती है, चाहे वो 100 गाड़ी चले। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रावण नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि रावण भी अमर था, उसको अमरत्व का वरदान था। तो मोदी जी अपने मन से पहली बात तो ये निकालें कि मैं रावण बन गया हूँ, तो अमर नहीं है वो। अब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो उनके सामने अब आगे बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसका उनको सीख बंगाल में मिल चुकी है। इस बार यहाँ भी 2022 में यूपी की जनता और 2024 में पूरा देश उनको दे देगा। आपको बता दें कि मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई थी, लेकिन 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। राजधानी दिल्ली में मई के महीने में पेट्रोल 3 रुपए 83 पैसे और डीजल 4 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पंजाब केसरी संवाददाता ने पेट्रोल पंप के प्रबंधक अजय मिश्रा के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और फिलहाल अभी पेट्रोल डीजल के दामों पर रोक लगना मुश्किल है। पूरे देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम 1 मई से बात करें तो तकरीबन 23 बार पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़े हैं और अब धीरे धीरे सीएनजी के भी जो दाम हैं वो रोज बढ़ रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज की गंगा गोमती, ये पेट्रोल टंकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और हमने यहाँ पर लोग की आपको बात भी सुनाई है कि आखिर जो लोग हैं वो आक्रोशित भी हैं और वो अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो ना बढ़ाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के मैनेजर साहब हैं, अजय मिश्रा जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि
सर ये बताइए कि कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितने दिनों से ये हो रही है और कब ये थमेगी? आम जनता यही चाह रही है। 1 मई से लेकर के आज तक 41 दिनों में लगभग 23 बार दाम बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल का। और इस बीच एक बार सीएनजी का भी, हमारे यहाँ सीएनजी भी है, तो सीएनजी का भी दाम 15 मई को बढ़ा था लगभग 30-35 पैसे। तो लगातार दाम बढ़ता जा रहा है, ग्राहक परेशान है। बार बार हम लोगों से प्रश्न पूछता है कि कल हमने ये रेट लिया था भैया, आज फिर क्यों बढ़ गया, आज फिर क्यों बढ़ा। हालांकि उसकी एक आदत सी होती जा रही है। जब 23 बार 1 महीने में 40 दिनों में दाम बढ़ता है तो उसको एक हैबिचुअल हो गया है कि अब ये दाम बढ़ना ही है। अब इस बीच हम लोगों को थोड़ा सा शांति हुई है, नहीं पूछा जा रहा है, अन्यथा हम लोगों को भी लगातार परेशानी आ रही थी। बार बार ग्राहकों से बताना पड़ रहा था कि भैया आज दाम फिर बढ़ गया है। कोई कहता था कि कल हमने इतने रुपए में इतने ml तेल लिया था, आज इतना कम क्यों हो गया। तो फिर उसको हम निकल करके ऑफिस से बताते हैं कि भैया आज का दाम बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको 1 ml तेल कम मिला हुआ है। तो ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, गंभीर समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये आखिर कब रुके? कब ये सिलसिला जो है, अगर 23 दिन लगातार जो है बढ़ा हुआ है, अगर 41 दिनों की बात करें तो थमेगा कब? आम जनता यही चाह रही है। अभी तो स्थिति ये है कि सरकार के, हमारे भारत सरकार के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनको भी ये नहीं पता है कि हम दाम पर कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनकी जो पॉलिसी है उनको खुद को समझ में नहीं आ रही है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जनता लगातार परेशान है। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, कच्चे तेल की कीमतों से भी अब वो मेल नहीं खा रहा है। पहले होता था कि जब कच्चे तेल का दाम बढ़ता था तब हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते थे। कभी कभी 1 महीने में एक बार 2-3 रुपए बढ़ा दिया जाता था तो हो हल्ला मचाती थी जनता। अब तो स्थिति ये है कि हर दिन 1 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे बढ़ रहा है, तो लोग ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं और उनका काम भी होता जा रहा है। तो बिल्कुल अभी राहत मिलने की अगर बात करें तो अभी राहत नहीं मिल सकती है, हालांकि ये अंदेशा बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आम जनता काफ़ी आक्रोशित है और आम जनता ने यह भी कहा है कि अगर दाम में कंट्रोल नहीं होगा तो 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।